संविधान से अलग इनका कुरान में जो भी लिखा है ये उसकी बात रखते हैं। तो ये सारी बातों को फॉलो क्यों नहीं करते हैं? ये भारत के अंदर जींस पहनना बंद क्यों नहीं करते हैं? अगर जो चीज़ हराम है तो सारी क्यों नहीं मान रहे हैं? आप केवल एक विषय को लेकर विवाद को उत्पन्न करने का काम कर रहे हैं। भारत की भूमि को बंधन हम करेंगे और हम ही करेंगे। जो लोग कह रहे हैं ना कि हम हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, हम भी एक बात बताना चाहते हैं, भारत का मुसलमान ही हिंदू है। इन कन्वर्टेड मुसलमानों को मान लेना चाहिए कि भारत माँ का वंदन अगर तुम नहीं करोगे तो फिर पाकिस्तान जाओगे। तुम्हारे बाप का पाप पाकिस्तान बना था ना। स्पष्ट रूप से एक बात समझ लो, भारत के अंदर सबसे बड़ा छल कपट सेकुलरिज्म है। देश के अंदर छल कपट की जो राजनीति चल रही है, एक तरफ एक विशेष समुदाय के लिए हिंदुओं को सेकुलर बनाया जा रहा है, वो हिंदू अपने ऊपर हो रहे अत्याचारों को नहीं पहचान रहा है। एक तरफ जहां बात की जाती है देश प्रेम की, तो कहीं ना कहीं हर एक व्यक्ति देश का उठकर खड़ा होता है और कहता है कि हम राष्ट्रभक्त हैं, हम देशभक्त हैं। पर वही देशभक्त जब वंदे मातरम कहने से इतराता है तो ये प्रश्न उठता है कि भारत माता की जयकार लगाने में और वंदे मातरम कहने में किसी को क्यों परहेज हो सकता है। एक विशेष तबका है जो कहता है कि हम भारत को माँ नहीं मानते क्योंकि मजहब हमारा जो है वो ये नहीं सिखाता कि अल्लाह के अलावा किसी और की इबादत करना है, इसीलिए ना तो भारत माता की जय बोलेंगे ना ही वंदे मातरम बोलेंगे। इस बात की आज़ादी उन्हें संविधान देता है, कैसे देखते? देखिए, इनका जो भी कहता है संविधान से अलग इनका कुरान में जो भी लिखा है ये उसकी बात रखते हैं। तो ये सारी बातों को फॉलो क्यों नहीं करते हैं? ये भारत के अंदर जींस पहनना बंद क्यों नहीं करते हैं? सरकार से राशन लेना क्यों नहीं बंद करते हैं? करवाओ ना, हराम है ना, लिखा है ना उसी जगह पर जिसका ये हवाला दे रहे हैं। फ़ोन को बंद कराओ, इनके बैंक के खाते निरस्त कराओ, ये स्वतः क्यों नहीं करते हैं? बताओ, अगर जो चीज़ हराम है तो सारी क्यों नहीं मान रहे हैं? आप केवल एक विषय को लेकर विवाद को उत्पन्न करने का काम कर रहे हैं। ये देश के अंदर सबसे बड़ी हरामखोरी है, क्योंकि देश के लोगों के टैक्स से आपका पेट भरा जा रहा है। पर उनका ये कहना है सर कि ये हमारे ऊपर थोपा जा रहा है और थोपी हुई चीज़ हम लेना नहीं चाहेंगे। देखिए, हम किसी के ऊपर कुछ नहीं थोप रहे हैं। भारत की भूमि को बंधन हम करेंगे और हम ही करेंगे। जो लोग कह रहे हैं ना कि हम हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, हम भी एक बात बताना चाहते हैं, भारत का मुसलमान ही हिंदू है। अरब के किसी भी मुसलमान ने आज तक भारत के मुसलमान को मुसलमान माना ही नहीं। तो इन कन्वर्टेड मुसलमानों को मान लेना चाहिए कि भारत माँ का वंदन अगर तुम नहीं करोगे तो फिर पाकिस्तान जाओगे। तुम्हारे बाप का पाप पाकिस्तान बना था ना, आज भुगत रहा है ना, भूखों मर रहा है ना, चाइना के आगे अपनी बेटियों को भेज रहा है, समझ रहे हो? तो आज देश के अंदर सबसे बड़ी आवश्यकता जो मोदी जी कह रहे हैं ना, सबका साथ सबका विकास, ये केवल एक सर्वनाश है। नहीं, पर कई लोग, लोकसभा सांसद पढ़े लिखे लोग भी ये कह रहे हैं। ओवैसी साहब ने कहा, इकरा हसन ने कहा कि ये किसी तरीके का थोपा हुआ साजिश है। कहीं ना कहीं जो मुसलमान समाज है वो कुरान की भी इबादत नहीं करता, वो माँ की भी इबादत नहीं करता, वो सिर्फ मोहम्मद साहब अल्लाह की इबादत करता और उन्हीं के आगे सजदा करता। देखिए, आप किसी के भी आगे सजदा करो, हमें उससे क्या मतलब है, लेकिन आप हमारी उपासना पे, हमारे देश में हमारी धार्मिक यात्राओं पर प्रहार करोगे तो ये कौन सा लोकतंत्र का अधिकार है? या आप बताओ ना, ये तो बात उन्होंने ही कहा है ना जिसकी आप बात मानने को कह रहे हो। तो आप उनकी ही एक तरफा सारी बात मानोगे तो देश के अंदर लोकतांत्रिक अधिकार नहीं आप मान रहे हो। आप तो स्पष्ट रूप से एक बात समझ लो, भारत के अंदर सबसे बड़ा छल कपट सेकुलरिज्म है। भारत के हिंदुओं को सेकुलर बनाया, भाईचारा बढ़ाता है सेकुलरिज्म। आप क्या सुन लो ना, ऐसा भाईचारा हम गिना रहे हैं ना, भाईचारे की भेंट में ये बम फटा था दिल्ली के अंदर। कोई पाकिस्तान से नहीं आए थे आतंकवादी, ये सारे भारत के ही थे। लोग कहते हैं भूले भटके नौजवान है। हाँ, भूले भटके नौजवान, अशिक्षित, ये पहले के नारे थे। अब तो शिक्षा वाले, डॉक्टर वाले बम फाड़ रहे थे। ये 13 अल फलाह यूनिवर्सिटी से जो मिले थे, ये कौन थे? ये पढ़े लिखे भारत के ही थे, कोई पाकिस्तान से नहीं आए थे जिन्होंने इतना बड़ा बम कांड कर दिया। आपको समझना होगा, देश के अंदर छल कपट की जो राजनीति चल रही है, एक तरफ एक विशेष समुदाय के लिए हिंदुओं को सेकुलर बनाया जा रहा है, वो हिंदू अपने ऊपर हो रहे अत्याचारों को नहीं पहचान रहा है। सबसे पहले हमें देश के अंदर सेकुलरिज्म का प्रहार, जो इस्लाम में गजवाए हिंद का सबसे बड़ा हथियार बन गया है, सरकार के द्वारा धोखे से देने पे, हम आज अगर हम अपने देश में धर्म की बात करेंगे, बहन बेटी को बचाने की बात करेंगे, जेल जाएंगे। क्यों जेल जाएंगे? कोई हमारी बहन बेटी को बहला फुसला के ले जा रहा है और उसके लिए हम आवाज़ उठाएंगे तो जेल चले जाएंगे। बताइए, अगर हम अपराध की श्रेणी और अपराध की जननी पे बात कर रहे हैं तो हिंदू मुसलमान हो जाएंगे हम। आप सीधा क्यों नहीं बोलते भारत के अंदर जो मुसलमान है वही हिंदू है?
वो तो कन्वर्टेड है ना। ये तो सऊदी से लेके सारे बोलते हैं कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और भारत के अंदर जितने मुसलमान हैं वो सारे कन्वर्टेड हैं। सबने इस्लाम जो है कैसे कबूल किया सब। फिर उनके देशभक्ति पर सवाल क्यों, अगर आप मान भी रहे हैं? देशभक्ति पे सवाल क्यों है? वंदन करो ना वंदन। तो कहते हैं 5 बार धरती को चूम कर नमाज पढ़ते हैं, इससे अलग क्या प्रमाण लीजिएगा? 5 बार धरती को आप नमाज के नाम पर चूमते हैं, हम कब मना कर रहे हैं, लेकिन भाईचारे के नाम पर छुरी क्यों चला रहे हो, बम क्यों फड़वा रहे हो, फिर ये जिहाद के नाम पर गजवाए हिंद क्यों फैला रहे हो? इस पे वो अच्छे मुसलमान कहाँ हैं भारत के अंदर? क्यों नहीं आकर अपने समाज को बता रहे हैं कि नहीं, हमने जिसका नमक खाया उससे नमक हरामी नहीं होना चाहिए। देश में आज आवश्यकता है भारत की हिंदू पीढ़ी को बचाने की, भारत की संस्कृति को बचाने की, और इन सब पे प्रहार सेकुलरिज्म का नेताओं के द्वारा छल कपट करके हिंदुओं के ऊपर जबरदस्ती थोप दिया है। हमें पहचानना होगा देश के अंदर सबसे बड़ा प्रहार ही सेकुलरिज्म है, जिसकी वजह से आज एक एक हिंदू अंधा है, उसको कुछ नहीं दिख रहा है कि क्या कौन अपराध हो रहा है, क्या हो रहा है। अभी ऑस्ट्रेलिया के अंदर गोली चलाने वाले कौन थे? अभी मैं बोलूँगा पाकिस्तानी थे, तो आप बोलोगे हाँ बहुत बढ़िया बात है, वो तो मुस्लिम देश है और हमारा दुश्मन देश है। अरे दुश्मनी की जननी कौन है? फर्क नहीं पड़ता, वो पाकिस्तान से वहाँ कमाने गया, 6-6 बंदूकें वहीं से कमा कर खरीद के वहाँ के 15 लोगों को अपना त्योहार मनाते हुए मार दिया, दिल्ली के अंदर बम बना के फाड़ दिया। कहाँ से? पाकिस्तान से आए थे वो भारत में आप ही के हमारे टैक्स से अल-फलाह यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ाई कर रहे थे, डॉक्टर बने थे, इंजीनियर। अब भाई कुछ बुद्धिजीवी आ जाएंगे, वो कहेंगे धर्म क्यों देखते हैं, वो आतंकवादी था, आतंकवादी की तरह मानिए, क्यों हिंदू मुसलमान में बांट? पत्रकार महोदय, सेकुलरिज्म की बुद्धिजी केवल जीवन को अंत करेगी। सेकुलरिज्म के बुद्धिजीव केवल देश के अंदर हमारी संस्कृति को ख़त्म करने के लिए जो चश्मा चढ़ाया है ना, इसको हटाने की बात करनी चाहिए। हम सेकुलर नहीं है। जिस दिन भारत सेकुलरिज्म का चश्मा हटा देगा ना, मैं आपको बता दे रहा हूँ ना, हमें गौ माता, राष्ट्र माता की पुकार करनी पड़ेगी ना, भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की पुकार करनी पड़ेगी। ये सारे के सारे जुमले हैं, केवल नेताओं के 5 साल की सरकार के लिए लोगों को गुमराह करना और गौ माता, राष्ट्र माता के नारे लगवाना और हिंदू राष्ट्र के लिए जनता को नारे लगवाना, और फिर 5 साल बाद सरकार का बदल जाना, पुनः दोबारा वही पीढ़ी को आ जाना। हम बच्चों को देखे क्या जा रहे हैं? हमें बच्चों को विरासत में हिंदू राष्ट्र कैसे दोगे? कैसे दोगे? बच्चे हमारे घर में 2 हैं, वो क्या हिंदू राष्ट्र संभालेंगे? बताइए भाई। समस्या की जड़ पर प्रहार करो, सेकुलरिज्म पर प्रहार करो। भारत सेकुलर नहीं है, इन सब का एक ही इलाज है, सेकुलरिज्म से मुक्त करो भारत को, बस। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।